मैं सलीम राव और इंडिया प्लस न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको अपने ख़ास प्रोग्राम अपना शहर में लेकर चलते हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो लगातार कोरोना वायरस महामारी के दौरान शहर के लोगों के लिए, शहर के लोगों की मदद के लिए कार्य कर रही हैं। और एक ऐसी कार्यकर्ता जो लगातार जिस दिन से लॉकडाउन लगा है और ये कोरोना वायरस महामारी मुजफ्फरनगर ज़िले में अपने पैर पसारने लगी है, उस समय से लेकर आज तक लगातार लोगों की मदद के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। तो आज हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता सिंह जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में जो आपको काम करने को मिला, किस तरीके से आपने काम किया, किस तरीके का आपका अनुभव रहा और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको क्या निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना वायरस महामारी जब से ज़िले में पैर पसारे और उसके बाद से आपके लिए ये एक काम जो है वो चुनौती बन गया था, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के साथ फील्ड में जाना था कि आपको नहीं पता था वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है, या है भी तब भी आपको वहाँ पे काम करना था। तो किस तरीके से आपने काम किया, प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश थे? बस हमें ये निर्देश दिया गया कि हमें लोगों को जागरूक करना है, उनको बचाना है और ये बताना है कि कोरोना महामारी एक छुआछूत की, थोड़ा छूने से, टच से फैलती है। इसके लिए हमने घर घर जाके लोगों को समझाया कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, मास्क का यूज़ करो, गर्म पानी का, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाओ और अपने आप को एक सेफ रखो। बाहर जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, नहीं तो बाहर मत निकलो। इसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया। आप लगातार वैसे भी कार्यकर्ता जो हैं आंगनवाड़ी के, वो लोगों से टच में ही रहते हैं, लोगों के साथ फील्ड में ही रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, सर्वे करने का हो, चाहे पोषाहार का हो, तमाम काम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो करते हैं पूरे गाँवों में या शहरों में, वो तमाम काम ऐसे ही होते हैं, लोगों से मिलना जुलना ही होता है। तो किस तरह की सावधानी आपने खुद बरती जब ये कोरोना वायरस महामारी ज़िले में फैलने लगी, पूरे देश में फैली, तो फिर ये निर्देश दिए गए कि सावधानी ही इससे बचाओ, क्योंकि कोई भी इसकी दवा नहीं है अभी तक। तो क्या सावधानी फिर बरती आप लोगों ने भी, क्योंकि खुद के लिए भी एक चैलेंज था और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना था? हमने इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से एक आत्मनिर्भर बनाया, अपने आप को आत्मशक्ति की हमें इससे बचाव करना ही है लोगों को। इसके लिए हमने सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अच्छा खान पीन रखा, स्वास्थ्य के लिए गर्म पानी का यूज किया। फिर उसके बाद हमने जब लोगों के घरों में जाते थे तो मास्क पहन के जाते थे, हाथों में दस्ताने और सैनिटाइजर का यूज़ करते थे, बार बार साबुन से हाथ धोना, लोगों को समझाया, ये बताया कि आपको दूरी बना के रखनी है, मास्क का यूज़ करना है और एक ज़रूरत हो तभी बाहर निकलना है, भीड़ मत इकट्ठी करनी है। यही हमने लोगों को समझाया जाके। प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को? जैसे ही कोरोना वायरस महामारी ने एक भयंकर रूप ले लिया और फिर से सरकार एकदम से जो है सचेत हो गई, और फिर जो निर्देश आप लोगों को दिए गए, काफ़ी कड़ी मेहनत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं लगातार कर रही हैं। सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, उनके घर जाना है। इसके बाद फिर हमारी जो कोविड-19 में ट्रेनिंग दी गई थी, उसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे जहाँ भी कोई केस निकलता था शहर में, वहाँ हमें ड्यूटी के लिए जाना पड़ता था, तो हम वहाँ ड्यूटी के लिए गए वहाँ पे। जैसे कि किदवई नगर में सबसे पहला केस निकला था। वैसे तो भयंकर भीड़ थी, लेकिन वहाँ पे प्रशासन का उस दिन पूरा सहयोग था, पुलिस प्रोटेक्शन भी थी, सभी लोगों का सहयोग था। वहाँ पे पूरा खाला पार सील भी हुआ था, सैनिटाइजर भी हुआ था। सोच लो, बस वो पहला सर्वे था जिसमें हमें लगा कि हाँ ये कुछ लॉकडाउन की अच्छी है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे सरकार प्रशासन थोड़ा ढील छोड़ती चली गई, बीमारी फैलती चली गई और फिर तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है और ना ही कोई सैनिटाइजर आता है। जबकि ये मेरा एक अनुभव बता रही हूँ, मंडी में निकला था केस हमारा। हम जैसे दाल मंडी में पहुँचे तो दाल मंडी तब तक कुछ भी सैनिटाइज नहीं हुआ था, सबसे पहले हम ही पहुँचे वहाँ। लोग आ रहे जा रहे गलियों में, हमने लोगों को मना किया कि भाई आगे मत जाना, वहाँ पे खतरा है थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना के फैलने की बीमारी है। तभी उसको रात को लेकर गए थे, तो उस लेडी को जो ऋतु थी निकली थी वहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हम पहुँचे, हमने उस घर को सर्वे किया, उस घर को क्वारंटाइन किया वहाँ पे हमने। उसके बाद फिर एक पुलिस वाला है, उसने थोड़ा हमने रोकने के लिए, उसके बाद फिर हमारे होने के बाद तब वहाँ पे सैनिटाइज किया गया। लेकिन इससे पहले तो पता नहीं कितने लोग गुजर चुके होंगे। तो देखो, सरकार को भी थोड़ा चाहिए कि वो इसके लिए पहले ही सैनिटाइज कर दे वहाँ पे और उसको सील कर दे, जिससे कि लोग जावे ना और ये बीमारी फैले ना। सरकार लगातार ऐसी जगह को सील कर देती है, लेकिन सील करने के बाद भी कुछ लापरवाहियाँ लोगों की तरफ से उस जगह की होती है, जिससे कि फिर ये आवाजाही बढ़ जाती है। लेकिन जब किसी एरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता था, तो फिर किस तरह की आपको वहाँ ड्यूटी करनी होती थी, किस तरह का काम आपको सौंपा जाता था?
जैसा कि हमें कोरोना पॉजिटिव मिला, लेकिन हमें नहीं पता था ना उस घर में है, लेकिन जिस घर में हमें वो करना होता था तो उस घर को हम पहले उसको क्वारंटाइन किया, पर्चा लगाया वहाँ पे, फिर लोगों को समझाया, पूछा कि घर में कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, किसी को तकलीफ तो नहीं है, कोई उसका टच में तो नहीं आया। बस आजकल कोई नहीं बताएगा कि हाँ हमें है, क्योंकि लोग अक्सर छुपाते हैं, पता नहीं किस डर से छुपाते हैं या किसी उससे छुपाते हैं, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन बात यही है कि हमें कोई नहीं कहेगा कि हाँ हमें बीमारी है। तो उसके लिए फिर हमने लोगों को समझाया, देखो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा वो रखो, कुछ नहीं होने का, ये एक बचाव ही सुरक्षा है। हमने ये समझाया लोगों को, अपने आप को जितना तुम बचा के रखोगे, अपने गर्म पानी पियोगे या दस्ताने यूज करोगे, पानी वो मास्क लगाओगे, लोगों के संपर्क में कम आओगे तो बीमारी फैलेगी। जहाँ जहाँ हम सर्वे में गए हम लोगों को ये भी समझा के आए जाके, और फिर उसके बाद फिर हमने कई मतलब 1-2 किलोमीटर की दूरी रख के लोगों से बात करी जो कोरोना, हमें नहीं पता था वो कोरोना है या नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि इस घर में से निकल रहा है वही जो हमारे से बात कर रहा था, लेकिन हमने अपने आप को बना कर डिस्टेंस में रखा, उससे दूरी से ही बात करी। गेट को भी हमने छुआ नहीं है, किसी चीज़ को हमने टच नहीं किया, और ना ही मतलब हम उसके घर के अंदर गए, बाहर से बाहर ही खड़े ही हमने काम किया। जो होम क्वारंटाइन किए जाते थे या उसके गली को सील किया जाता था तो उसके स्टिकर आप लोगों के द्वारा ही उनके घरों पर चस्पा किए जाते थे? हाँ बिल्कुल, हम ही चस्पा करके आते थे जाके वहाँ पे, और अभी भी कर रहे हैं, बल्कि सरकार जो है हमारी सुरक्षा में कोई वो नहीं है। देखो सरकार ने जैसा आशाओं को 50 लाख का बीमा दे रखा है, लेकिन हमें नहीं दे रखा, लेकिन काम तो हम वैसा के बराबर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारे लिए भी तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आंगनवाड़ी के लिए तो बिल्कुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी जो कोरोना वायरस महामारी है उससे लगातार जो है लोगों के लिए लड़ रही हैं, अपना पूरा समय व्यतीत कर रही हैं लोगों के लिए। जहां पॉजिटिव केसेस मिलते हैं उधर जाती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिससे कि कोरोना वायरस का इलाज हो। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी तनुवर मलिक के साथ देखते रहिए इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।